नेहरू जी लिखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही कई और खगोलीय पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है क्योंकि वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और उसकी परिक्रमा करता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी अपने उपग्रह होते हैं। सूर्य, उसके ग्रह और उनके उपग्रह मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। सोलर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, और सूर्य इस पूरे परिवार का पिता समान है। रात के आकाश में जब हम असंख्य चमकते हुए तारे देखते हैं, तो उनमें से कुछ ही ग्रह होते हैं। असली तारे वे हैं जो स्वयं प्रकाश देते हैं, जैसे हमारा सूर्य। ग्रह खुद नहीं चमकते, वे सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह नहीं। चंद्रमा भी बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह हमारे बहुत पास है। हमारी पृथ्वी हमें बहुत बड़ी लगती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों और दिनों का समय लगता है। लेकिन अंतरिक्ष की विशालता के सामने पृथ्वी तो हवा में तैरता हुआ एक धूल का छोटा सा कण मात्र है। सूर्य हमसे लाखों मील दूर है और अन्य तारे उससे भी अधिक दूरी पर। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का ही हिस्सा थे। सूर्य एक विशाल जलता हुआ अग्निपुंज था। किसी कारणवश उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग होकर अंतरिक्ष में निकल गए, लेकिन वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं हो सके, मानो किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हों। इसलिए वे सूर्य के चारों ओर घूमते रहे। इस आकर्षण शक्ति को ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इसी शक्ति के कारण चीजें धरती की ओर गिरती हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक पृथ्वी बनी। अपने जन्म के समय पृथ्वी बेहद गर्म थी। उस पर आग, धुआं और गर्म गैसें फैली थीं। लेकिन सूर्य की तुलना में पृथ्वी छोटी थी, इसलिए वह तेजी से ठंडी होने लगी। सूर्य आज भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन इसके ठंडे होने में अभी लाखों साल लगेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, उसी तरह पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर चंद्रमा बना। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के उस स्थान से निकला था जो आज प्रशांत महासागर है, अमेरिका और जापान के बीच का विशाल क्षेत्र। पृथ्वी ठंडी होने लगी। सबसे पहले उसकी बाहरी सतह ठंडी हुई, लेकिन भीतर का हिस्सा आज भी बहुत गर्म है। अगर आप कोयले की खदान में नीचे उतरें, तो नीचे जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है। बहुत गहराई में पृथ्वी अब भी लाल तप्त अवस्था में है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा था, इसलिए वह और जल्दी ठंडा हो गया। इसी कारण उसे ठंडा चंद्रमा भी कहा जाता है। शायद वह बर्फ और ग्लेशियरों से भरा हुआ हो। जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ, तो वातावरण में फैले हुए भारी मात्रा में जल वाष्प ने पानी का रूप लेना शुरू किया। फिर जबरदस्त बारिश होने लगी, शायद कई वर्षों तक लगातार। यह पानी पृथ्वी की बड़ी बड़ी खाइयों और गड्ढों में जमा हुआ और इस प्रकार विशाल महासागर और समुद्र बने। धीरे धीरे पृथ्वी और महासागर दोनों ठंडे हुए और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनने लगा। और फिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, पहले समुद्रों में और फिर भूमि पर। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और जीवन कितना अनमोल। हमें अपनी पृथ्वी, अपने पर्यावरण और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें।